फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने ख़ुद को इस काम के लिए कैसे प्रिपेयर किया? मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी कंप्रोमाइज़ के लिए नहीं गुजारनी। कौन सी थॉट माइंड में आती है जो आपको मजबूत करती है? मैं 60 से 70 हज़ार के राउंड अबाउट कमा लेती हूँ। तो टेम्परेरी लोग मेरी ज़िंदगी में आते हैं क्रिटिसिज्म के लिए, या उनके अल्फाज ऐसे होते हैं। आप बाहर जाना चाहती हैं दुबई, और वहाँ पे जाके अपना एक रेस्टोरेंट बनाने का इनका जो है वो ड्रीम है। इफ़ यू आर बोर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ़ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग GTV एंड आई एम योर होस्ट खुशबू नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ एक सुपर गर्ल से जो कि सोशल मीडिया पर डिलीवरी गर्ल के नाम से मशहूर है। और ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए भी है जो कि हर अपॉर्चुनिटी और हर चांस में नेगेटिविटी तलाश करते हैं और एंड पे कहते हैं हमारे मुल्क में तो कोई काम ढंग से हो ही नहीं रहा, महंगाई बहुत है। तो भाई बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनकी जर्नी जो है किस तरह से शुरू हुई और इनकी आंखों में कौन कौन से ख्वाब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आयशा, मुझे ये बताएं कि बहुत वायरल आप हुई हुई हैं और अमूमन लड़कियां इस तरह के काम करती नहीं, आपने जैसे कहते हैं कि डिलीवरी गर्ल का काम शुरू किया है, तो ये किस तरह से आपके माइंड में ख्याल आया? तो इसके पीछे क्या जर्नी है आपकी, क्या माइंडसेट है? इसमें मेरा जब ख्याल आया इस तरह से आया कि मुझे लगा कि मुझे अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा कुछ करना चाहिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए मुझे अर्निंग ज़्यादा चाहिए। तो मैंने जब बाइक सीख ली थी तो फिर मैं डिलीवरी राइडर का काम स्टार्ट किया, जिसमें मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला, लोगों ने अप्रिसिएशन की, क्रिटिसिज्म भी हुआ। लेकिन यह है कि इसमें मेरी बहुत सारी चीज़ें जो स्मूथली चलना स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से इसको मैंने कंटिन्यू रखा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसको लोग अप्रिशिएट भी करते हैं और क्रिटिसाइज़ का भी सामना करना पड़ता है। बहुत से चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने ख़ुद को इस काम के लिए कैसे प्रिपेयर किया और किस तरह से कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, लाइक पेरेंट्स, ब्रदर्स और अपनी सोसाइटी को भी इस काम को मूव करना, किस तरह से आप क्या शेयर करना चाहिए? सबसे पहले मुझे अपने आप को सेटिस्फाइड करने में टाइम लगा कि मैंने ये काम करना है, पता नहीं मुझे कैसे लोग मिलेंगे, कैसे मैंने इन चीज़ों को फेस करना है। उसके बाद फिर मुझे बहुत मसला था, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और ऑलमोस्ट जो हमारी फैमिली में रिश्तेदार वगैरह कंजर्वेटिव माइंड है, कि इसलिए फिर मुझे उनको कायल करने में बहुत टाइम लगा, अपने पेरेंट्स को अपने आप पे यकीन दिलाने में और पेरेंट्स का एतमाद हासिल करने में वक्त लगा। लेकिन ये है कि मैंने स्ट्रगल की इस चीज़ के लिए, मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को मजबूत बनाया कि मैंने ये चैलेंजेस फेस करने हैं, मैंने कुछ बनना है, मैंने अपने ड्रीम्स को पूरा करना है। जिस तरह बाकी हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं, जिस तरह वो सारे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी कंप्रोमाइज़ के लिए नहीं गुजारनी। बहुत ही खूबसूरत बात। और अच्छा, ऐसा होता है ऐसा कि जो अच्छे भले लोग हैं ना, वो क्या करते हैं कि पढ़े लिखे भी होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, लेकिन काम नहीं करते ना, सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं करना। लेकिन आपने बातें नहीं की, आपने जो है ना प्रैक्टिकली लाइफ में जो है ना ये हार्ड डिसीजंस लिए और काम शुरू कर दिए है। तो ये जो इस तरह के लोग हैं और क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, खुद काम भी नहीं करेंगे, एंड पे हुकूमत पर डाल देंगे, उन लोगों को क्या कहोगी? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ऐसे हमारे पास चल के नहीं आती, हमें बाहर निकलना पड़ता है, उनको ढूंढना पड़ता है, उनको क्रिएट करना पड़ता है, अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए। और सबसे ज़्यादा कि हमें मुआशरे में रहने के लिए एक ऐसा मकाम, एटलीस्ट चाहे मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, कि हम मुआशरे में चल सकें अपने बलबूते पर, किसी से इमदाद लेके नहीं, किसी पे डिपेंड करके नहीं चलना चाहिए। तो मैंने जब ये डिसीजन लिया था तो मुझे मुश्किलात का सामना हुआ। ज़्यादातर मुझे जो है ना फैमिली में से, रिश्तेदारों में से क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हुआ। तो मैंने ये डिसीजन ले लिया, लेकिन जब मैंने इस पे काम किया तो मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला, जिसकी वजह से फिर मैंने इसको और आगे बढ़ाया ना, मतलब 2 शिफ्ट स्टार्ट कर दी। पहले 1 शिफ्ट थी, फिर मैंने कहा इसमें आ गई हूँ, इसमें क्रिटिसिज्म भी है, सारा कुछ मैंने वो फेस कर लिया है, तो फिर क्यों ना इसी को मैं दोबारा यूटिलाइज़ करूँ, एक और करूँ। फिर मैंने इसलिए दूसरे रेस्टोरेंट में भी अप्लाई किया, जिसमें वहाँ पर मुझे जॉब मिल गई, तो मैंने 2 जगह पे इसको स्टार्ट किया। माशाल्लाह, जो आपका पैशन है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं उसकी। तो जिस तरह से आपने कदम रखा, क्रिटिसिज्म भी हुआ, लेकिन आप पीछे हटने की बजाय इन्होंने डबल जॉब से करी हैं और सुबह 11 से 7 बजे तक करती हैं? नहीं, सुबह 11 से रात 12 बजे तक। ओह माय गॉड। अच्छा, और कितना वैसे कमा लेती हैं आप? मैं 60 से 70 हज़ार के राउंड अबाउट कमा लेती हूँ। अच्छा, वैसे मैं एक पर्सनली बात बताऊँ कि रात के टाइम अमूमन जैसे सर्दियां हैं तो लोग कहते हैं कि सर्दियों में मगरिब के बाद बिल्कुल नहीं बाहर जाना ना,
तो वैसे थोड़ा सा तो खौफ आता ही होगा कि सर्दियों के बाद आपको पता है कि खामोशी हो जाती है, लोग ज़्यादा बाहर भी निकलते हैं, फिर आपने बाहर जाना है बाइक पे और लोगों को डिलीवरी जो है वो करनी है, तो कितना वैसे कभी कभी डर लगता है, कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ और फिर कौन सी थॉट माइंड में आती है जो आपको मजबूत करती है? जब स्टार्ट में मुझे इससे में ज़्यादा मसला हुआ था, लेकिन यह है कि 6-7 माह से मैं ये काम कर रही हूँ, तो मुझे इस तरह का कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी कि मैं कहूँ कि मैं फेड अप हो जाती हूँ कि छोड़ दूँ। मैंने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी उस पर। अगर मैं कह रही हूँ कि अगर मैंने एक काम स्टार्ट कर लिया है तो मैं उसको मुकम्मल करूँ, ये नहीं बीच में नहीं छोड़ूँ। आपकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, आपने कहा कि समटाइम जब मैं रोड पे जा रही होती हूँ तो ज़ाहिर सी बात है लड़के जिगजैग करते हैं या थोड़ा सा आपको हर्डल फेस करने पड़ते हैं। इनका एक माइंडसेट है, सोच है, जिससे आप कहती हैं कि ये थोड़ी देर के लिए कर रहे हैं, मैं इग्नोर करती हूँ, मैंने तो आगे जाना है, मैंने तो यहाँ रहने नहीं है। तो मुझे आपकी सोच बहुत खूबसूरत लगी कि आप ना छोटे झगड़े में नहीं पड़ती। वो कहते हैं ना कि बड़ी जिन मंजिलें हासिल करनी होती है वो छोटी छोटी लड़ाइयों में नहीं पड़ते और दिल बड़ा रखते हैं और आगे मूव ऑन कर जाते हैं। ये जो सोच थी आपकी बड़ी ज़बरदस्त थी। तो ये जितनी पॉजिटिविटी आपके अंदर है, लाइक क्या कहना चाहेंगी, कैसी आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है कि आप इतना डीप सोचते हो यार? मैं इसलिए कहती हूँ कि हमारा एक हर इंसान का एक स्टैंडर्ड होता है, उसे अपना स्टैंडर्ड अप करना चाहिए, डाउन नहीं करना चाहिए। तो मैं ये जो टेम्परेरी लोग मेरी ज़िंदगी में आते हैं क्रिटिसिज्म के लिए या उनके अल्फाज ऐसे होते हैं, तो ऐसे उनके अल्फाज मुझ पे असर नहीं छोड़े, मेरा स्टैंडर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए। कीचड़ में जब आप पत्थर फेंकते हैं तो आप पे ही वो जो है ना गंदा पानी आता है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप 10 बहन भाई हैं, 8 बहनें आपकी शादीशुदा, ऑलमोस्ट 7 हो चुकी हैं, एक आप है और 2 आपके भाई हैं। तो भाई अपनी फैमिली को देख रहे हैं, एक छोटा भाई आपका पढ़ रहा है, तो अब सारी जिसे कहते हैं ना कि एक रिस्पॉन्सिबल बेटी जो है ना वो ये है। तो बाकी बहनें अपने घर में अब खुश हैं, तो आप बिल्कुल हट के काम कर रहे हो। तो बहनों की तरफ से क्या फीडबैक उनकी इन लॉज़ की जानब से? एक्चुअली जो मेरी बहनें हैं ना वो रिश्तेदारों में हैं, लेकिन वो सारी जो है ना ऑलमोस्ट मेरी बहनें कंप्रोमाइज़ करके ज़िंदगी गुजार रही हैं कि एक समझौता करना है उनका। जब ये समझौता नहीं करी आयशा कि हाँ बहुत बड़े हैं। आई एम रियली इम्प्रेस आयशा, आपकी सोच और आपके ख्वाब जो हैं बहुत बड़े हैं। मैं चाहती हूँ जाते जाते आप जो लोग देख रहे हैं आपको, यंगस्टर लड़के भी उनमें शामिल हैं, लड़कियों के साथ साथ, जिनका माइंडसेट जो है ना इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि वो अपने डिसीजन नहीं ले पाते, अगर डिसीजन लेते हैं तो सोसाइटी के प्रेशर में आके चेंज कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगी उनको कि आपका इंटरव्यू देखे ना कुछ सीख जाएं और वो चाहें कि हम भी आयशा की तरह इस तरह से स्ट्रगल करें, और जैसे कि आपका प्लान है आपने बाहर जाना है, तो इसके बारे में भी शेयर करें और जाते थे को मैसेज देते हैं? मैं हर इंसान को ये कहना चाहती हूँ, चाहे वो लड़की है कि लड़का, कि आप अगर कुछ कर रहे हैं तो आप चले जाएं, तो ज़रूर आपकी लाइफ, आपका करैक्टर ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे इंस्पायरेशन हासिल करके मूव करें। मतलब हर बात में, हर स्टेप में एक नई उमंग होनी चाहिए जिसको लोग फॉलो करें और उनको लगे कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। मैं बहुत टैलेंटेड नहीं हूँ, मुझ में बैकग्राउंड स्किल्स नहीं है, मतलब स्टडी के लिहाज से कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी है जो मैंने हासिल किया है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो वो मैंने खुद क्रिएट की है। मुझे मतलब किसी ने भी उसके लिए ऑफ़र नहीं की कि आप ये करो, मुझे किसी ने मोटिवेट नहीं किया। वो सारी मोटिवेशन मैंने खुद क्रिएट किया कि एक हुनर है मेरे पास तो उसको यूटिलाइज़ क्यों नहीं करना चाहिए। तो कोई भी काम जो है उसको आपने अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक खुद बनाना है, उस पर वर्क करके। तो हर इंसान को ये कहना चाहती हूँ कि कामयाबी के लिए ना आप ख्वाब नहीं देखें, कामयाबी के लिए वक्त पर काम करें। तो कामयाबी के ख्वाब तो हर इंसान देख लेता, लेकिन कामयाबी उन्हीं का मुकद्दर बनती है जो उसके लिए काम करते हैं। यार कितना खूबसूरत बोलती है और वैसे भी मैं आपसे ये चाहते थे कहना चाहूँगी कि आप बाहर जाना चाहती हैं दुबई, और वहाँ पे जाके अपना एक रेस्टोरेंट बनाने का इनका जो है वो ड्रीम है। तो आयशा, ये जो आपका जैसे कहते हैं ना कि आपने जो अपना गेटअप बनाया है, कैप और इस तरह की ड्रेसिंग और बाहर जाना है, ये तो जिसे कहते हैं ना कि मुझे लगता है कि आप बहुत ही यो किस्म की थिंकिंग है आपकी, इंग्लिश बच्चे जिस तरह होते हैं। मैं कहती हूँ कि इफ़ यू आर बोर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ़ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में स्ट्रगल नहीं की अपने ख़ानदान को इम्प्रूव करने में, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर पैदा हुए हैं तो ये आपका कसूर नहीं है, लेकिन आप अगर उसी वे में इस दुनिया से जा रहे हैं तो ये आपका कसूर है। लाइफ का एक मैसेज छोड़ के, योर लाइफ इज़ अ मैसेज टू द वर्ल्ड, मेक श्योर इट्स इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच आयशा, और यकीन करें कि मैं खुद बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रही हूँ जिस तरह से आपकी सोच है, और ना सिर्फ सोच बल्कि आप बहुत ही खूबसूरती से जो है वो बोल रही हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ना वो मज़ीद आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आयशा
जो कि डिलीवरी गर्ल हैं, और किस तरह से आपने देखा कि प्रैक्टिकल लड़की हैं, वो कहती हैं सिर्फ हाथ नहीं देखना, आपने प्रैक्टिकली काम करना है और हर अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करनी पड़ती है। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपकी मिस्टेक नहीं है, लेकिन हाँ, जब आप मरेंगे और तब आप गरीब होंगे तो ये आपकी मिस्टेक है। तो ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसको अच्छे से गुजारिए और हर अपॉर्चुनिटी जो है अपनी लाइफ में क्रिएट करें, जिससे आपका लाइफस्टाइल जो है वो मज़ीद बेहतर हो सके और आप सोसाइटी में बाकी तमाम लोगों को इंस्पायर कर सकें। इस खूबसूरत मैसेज के साथ अपनी मेज़बान खुशबू को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।